अस्सलाम वालेकुम। आज GETRC कराची में एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और उसके टीचर और उसके स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मैं जुल्फिकार बिहन, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर कराची, इनको यहाँ पर आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैडम, सबसे पहले तो हम लोग अपना अपना तारुफ करेंगे और फिर जो है हम बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोग इस इदारे में आए हो। इन बच्चों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज ये बच्चे जो आए हैं ये बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। ये मिस टीचर जो है इनकी इशरत ये आई हैं। ये भी एक इनोवेटिव टीचर है। इसने बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट्स तैयार कराए हैं अपने स्कूल में। और एक इनोवेटिव हेड टीचर हमारे साथ है, शाहाना नाहिद। तो मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करूंगा कि ये लोग अपना तारुफ कराएं और इसके बाद जो है हम इनसे रस्मी बातचीत करेंगे। मेरा नाम शाहाना नाहिद है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल डी कॉलोनी नंबर 5 की हेडमिस्ट्रेस हूँ। और इसके अलावा लाडी टाउन सेकेंडरी स्कूल जो है उनकी मैं TO भी हूँ, टाउन एजुकेशन ऑफिसर हूँ। और मुझे 3 साल हो गए हैं एज ए हेडमिस्ट्रेस और TO काम करते हुए। और मैं ही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का जो इदारे हैं ये बेहतरीन हो और इनमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सके, ताकि बच्चे जो है वो जब तख्लीकी सलाहियतें उनमें पैदा होंगी तो वो नई नई चीजें बनाएंगे और नई नई इजादात वो कर सकते हैं। और हमारा मुआशरे को जिन चीजों की जो सीखने के अमल से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं उसको सीख कर और अच्छा कर सकते हैं और उसको अच्छे अंदाज में पेश करें, ताकि हमारे बच्चों की सलाहियतें जो है वो निकल कर सामने आए। जो तालीम का मकसद है कि छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लेकर आना, तो उसमें हम किस हद तक कामयाब हो सके ये सब आपको हमारे प्रोजेक्ट देखकर अंदाजा हो जाएगा। बहुत अच्छे मैडम, आप अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत परवीन है। मैं NTS HST के तौर पर 2014 में अपॉइंट हुई हूँ डिपार्टमेंट में। और अपने स्कूल में मैं फिजिक्स और इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। और बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है कि हमारी मैडम जो है उनकी उनकी एक मोटिवेशन रहती है हर वक्त। जो भी काम अच्छा करता है, जो भी टीचर अच्छा काम करती है उसकी वो बहुत हौसला अफजाई करती है। और बीइंग साइंस स्टूडेंट मेरी खुद ये ख्वाहिश रहती है कि, और मुझे सबसे पहले तो मुझे फख्र है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और हमारे टीचर्स जो अब हयात है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जो दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी दर्जात बुलंद करे। उन्होंने हमें अपनी पूरी डिवोशन के साथ पढ़ाया। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं भी एक्टिविटी बेस जो है वो बच्चों को लर्निंग आगे कन्वे करूं, क्योंकि हमारे पास हमारी बुक में जो कंटेंट है उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है कि अगर हम उसको एक्टिविटी के बेस पर पढ़ाएं तो वो सब्जेक्ट जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बच्चों को बोर फील होता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, हमारे कमरे में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है, हमारे वॉशरूम में टूथब्रश, ये जो डिटर्जेंट वगैरह है वहाँ मौजूद है। तो आपको सिर्फ किताबों में किताब खोल के केमिस्ट्री पढ़ने की या फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी सराउंडिंग्स में है। बच्चे खेल खेल के पढ़ना सीखें। आज जो वो खिलौने बना रहे हैं या इन्होंने कुछ चीजें बनाने की कोशिश की है, कल में ये वाकई कोई हुनरमंद शख्स बनकर माशरे में जो है वो कारगर शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारें। बेटा, आप लोग अपना नाम और अपनी क्लास बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा अंसारी है और मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिद अंसारी है, मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ, साइंस ग्रुप कंप्यूटर में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम लोग DETRC कराची में हम लोगों का मकसद होता है कि एजुकेशनल रिसोर्सेज को अया करना, उनको डिस्क्लोज करना और उनको प्रमोट करना। एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है ये टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर अपने आप भी जनरेट करता है और जो टीचर्स और हेड टीचर्स स्कूल्स इस तरह की एक्टिविटी करते हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। हम इन लोगों को खुशामदीद कहता हूं मैं, इन लोगों ने जो भी अपनी प्रोजेक्शन की है उसको लेकर आए हैं और उसको जो है शेयर करना चाहते हैं उन स्कूल्स के हेड टीचर्स से, उन स्कूल्स के टीचर्स से जो स्कूल के टीचर्स दूर देहात में हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में हैं, उनसे ये शेयर करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने ये मुझे बताया कि ये जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि बच्चों की मदद से असातिज़ा ने बनवाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर कोई जो है ज्यादा खर्चा नहीं होता है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नो कास्ट और लो कास्ट मटेरियल के तौर पर जो है डेवलप करके इन लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, इस तरह एक ऐसा इन लोगों ने प्रोजेक्ट, ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं देखकर तो बड़ा खुश हुआ। इन लोगों ने ऐसा भी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें
इस टीचर ने बिल्कुल जीरो कास्ट से एक मल्टीमीडिया स्कूल के लिए बनाया है। मैं इन असातिज़ा को कहता हूं जो मुझे देख रहे हैं, उनको कहता हूं कि अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम्स में आप लोग भी मल्टीमीडिया, अगर आप लोग 50,000 का, 70,000 का, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का नहीं खरीद सकते हो, तो इस तरह जो है जीरो कास्ट वाला मल्टीमीडिया भी आप लोग यूज करके टीचिंग लर्निंग को अच्छा कर सकते हो। आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूट किया है। मैडम शाहाना नागी, मैं आपको खास तौर पर एज अ लीडर आपको मुबारकबाद देता हूं। आप ये बताइए कि आप कितने अर्सा हुआ है कि आप इस स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 5 ब्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी में आप आई हैं, और आपको क्या क्या इश्यूज दरपेश आए, और आपने जो है अब तक जो है क्या क्या डेवलपमेंट की है, जरा मुझसे शेयर कीजिए। असल में मुझे 3 साल हो गए हैं। 2019 में हमारी एज ए हेडमिस्ट्रेस जो है वो प्रमोशन हुई, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस डेट्रिक के इदारे से DTRC में मैंने ट्रेनिंग हासिल की, और बेहर साहब जो है उन्होंने हमें वो गाइडलाइन बताई, वो विजन बताई कि हम अपने इदारों को किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया तो उसमें बहुत सी जो है वो मैं चाहती थी कि जो मैं विजन लेके जा रही हूँ अपने इदारे को कैसे अच्छा मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज मैंने देखी वो अपने स्कूल की सफाई सुथराई, कि जो कचरा था, जो गंदगी थी, वो हमने सब साफ करवाई, स्कूल को बेहतर किया कि लगे कि ये एक स्कूल है। तमाम कोटेशन जो है पहले हमने दीवारों पे लगवाई, फिर जाते साथ ही पहले अपने स्कूल के बच्चों के दरमियान में एक चार्ट्स कंपटीशन रखा, ताकि बच्चे जो है अच्छे से अच्छे चार्ट्स जो है वो बना के लेकर आए, और फिर उन्होंने नाम के साथ उसको दीवारों पर हमने आवेजा किया, ताकि ये स्कूल का माहौल जो है वो एक लगे कि हाँ एक स्कूल है। क्योंकि किसी भी स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है बच्चों की एजुकेशन पे। अगर स्कूल का माहौल अच्छा होगा तो लोग जो है, बच्चे जो है उसमें दिलचस्पी के साथ जो है वो पढ़ेंगे। एग्जैक्टली उसमें मोटिवेशन होगी बच्चों के अंदर, उसे मजीद अच्छा करना चाहेंगे। अगर हमने माहौल अच्छा कर दिया, पहला स्टेप तो हमारा यहीं पर हो गया। फिर दूसरी तरफ हम अकेडमी पे जाते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज की सब्जेक्ट पे उन्हें हासिल होना चाहिए जो जदीद तकाजों से हमाहंग हो, और वो उनमें कुछ जो है वो सीख हो सके, और अच्छा जो है उसमें क्रिएटिविटी जो है वो जाहिर कर सके। तो इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे बिल्कुल भी स्कूल में हमारे, तो मैंने जो है वो 3 कंप्यूटर जो है वो हमने परचेज किए, और ये हमने खुद अपने मदद आपके तहत हमने की है। हमारे पास कोई SMC या कोई ऐसा फंड नहीं था जिससे हम ये चीजें खरीदते। और उसके बाद हमने जब कंप्यूटर लैब जो है वो मेंटेन किया, और कंप्यूटर लैब हमने 3 बनाए। फिर हमने इसके अलावा प्रिंटर मशीन भी हमने खरीदी, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को जो है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे सके। वेरी वेल, एक्चुअली इट इज अ फैक्ट दैट इफ अ लीडर एज अ हेड टीचर ही इज अ विजनरी and he or she is a real leader, he can change, he can develop any creative things. So I can say that if a leader, if a head teacher, he promotes new activities and learning activities in his or her college, school, he can achieve the all targets सक्सेसफुली। सो मैं आपकी एक टीचर मेरे साथ मिस नाहिद इशरत बैठी हुई है, इनसे पूछूंगा कि इन्होंने कई क्रिएटिव काम किए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी काम किया और बच्चों से भी कराया। मैं जरा इनसे ये पूछूंगा कि इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया सर, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर बावजूद बहुत ज्यादा मसरूफ है हमें टाइम दिया, हमें वेलकम किया और हमें अप्रिशिएट किया। ये वो चीजें हैं कि अगर ये हौसला अफजाई मिलेगी तो हम जैसे लोग और कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आ जाती हूँ SDG पर। लास्ट टाइम सर का विजिट रहा हमारे पास और बहुत खुशाइन बात रही कि उन्होंने हमारे चार्ट्स और वो डिस्प्ले जो SDG के हवाले से, यानी SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, दुनिया को जो बड़े बड़े मसाइल का सामना है और उनके लिए जो मकासद तय किए गए हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उनको कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। यानी वो कौन से काबिल वजूद मकासद हैं जिन्हें हमें हासिल करना है पूरे बैनुल अक़वामी तौर पर, आलमगीर हैसियत में।
ठीक है। तो उसमें 17 गोल्स जो है वो इंटरनेशनली बनाए गए हैं और उन 17 गोल्स को, जैसे कि मैं कुछ चंद का नाम लूंगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी, पूरी दुनिया के ये मसाइल हैं जो लेस प्रिविलेज कंट्रीज हैं और उनका ये मसला है सबसे बड़ा कि गुर्बत नहीं हो, भूख, गुर्बत, इफ्लास, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा फिर तालीम आ गई, तालीम स्टैंडर्ड की तालीम प्रोवाइड की जाए ताकि नई नस्ल जो है वो नो हाउ रख सके आने वाले मसाइल का सामना करने के लिए। इसके बाद फिर जो है वो पानी के मसाइल है, पॉल्यूशन का मसला है, प्लांटेशन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा मैरीन लाइफ का प्रॉब्लम है, इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ये सबके एसडीजीज के नाम है डिफरेंट, SDG 1, SDG 2, 1 से लेकर 17 तक है। इन एसडीजी से रेलिवेंट कुछ एक्टिविटीज डिजाइन की गई, ब्रिटिश काउंसिल ने डिजाइन की और अलग-अलग स्कूल्स को टास्क दिया गया। 7 एक्टिविटीज थी जो कि इन्हीं एसडीजीज पर डिपेंड करती थी और वो पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे थे, इसमें बहुत सारे ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर हमने वो अपने लेसन इस एसडीजी से मैच करके बनाए, पढ़ाए और फिर अपने नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स सर्च किए अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक और उसके बाद उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर में रह के वो टॉपिक कैसे पढ़ाए, कैसे बच्चों को डिलीवर किए, हमने कैसे पढ़ाए, फिर हमने जो अपना पढ़ाया कंटेंट वो उनको कैसे डिलीवर हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को क्या उसके साथ कोरिलेट करवाया, शेयरिंग करवाई और उन्होंने हमारे काम को कैसे शेयर किया, हमने उनके काम को कैसे शेयर किया, ये सब कुछ इसमें हुआ। बहुत अच्छे। एक्चुअली ऐसा है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन पाकिस्तान, ये जो है एक उस्ताद के लिए जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको अगर एक हेड टीचर अच्छे तरीके से समझता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके हवाले से ट्रेनिंग्स वगैरह, उनके हवाले से ओरिएंटेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स करता है तो वो अपने असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्ड करने में वो कामयाब जाता है। और मुझे यकीन है कि मिस शाहाना नाहिद इस तरफ जो है सोच रही है और इसने ओरिएंटेशन भी मुझे बताया था कि दी हुई है और आने वाले दिनों में ये DETRC से तवक्का कर रही है। DETRC कराची का एक एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। ये असातिज़ा, हेड टीचर्स और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम लोगों की हेल्प के लिए मौजूद रहता है, स्कूल्स में जाता है, वहां पर प्रोफेशनल इश्यूज, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और दीगर तालीम से मुतालिक लोगों की ट्रेनिंग वगैरह कराना इसका मकसद होता है। स्कूल्स में भी जाता है और लोग इधर भी आते हैं। तो आने वाले दिनों में मैडम ने मुझे खासतौर पर रिक्वेस्ट की है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स उनका कोई सेमिनार वगैरह कराया जाए जिसमें असातिज़ा जो है उसको सीख सके, क्योंकि वो जो 10 स्टैंडर्ड्स हैं एक उस्ताद के लिए वो बड़े जबरदस्त हैं और उसको अगर वो अप्लाई करता है, सीखता है तो इंशाल्लाह वो एक सक्सेस टीचर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे सकता है। मैं एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो स्कूल का जो माहौल होता है, जहाँ पर हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो उन बच्चों को बहुत ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जो कि मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो उन बच्चों को हम लो कॉस्ट की चीजें, हम पैसे खर्च करके उनको अच्छी चीजें बना के, मॉडल बनाकर उनके सामने लेकर आ सकते हैं। कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। तो शायद हम इन सस्ती चीजों से अपने बच्चों के जहनों में वो शरारतें लेकर आ सकें कि वो इन शरारतों में बहुत अच्छा सीख जाए। और किसी ने कहा था कि मैंने हर फूल की आंखों में नमी देखी है, मैंने हर फूल की आंखों में नमी देखी है, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। तो हम अपने इदारों में ये बहार को लेकर आ रहे हैं। इन चीजों से, इन प्रोजेक्ट से हम अपने गुलशन में, जो स्कूल का गुलशन है, उसमें बहारों को क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इस बहारों में हमारे बच्चे जो फूलों की तरह महकते हुए नजर आए। अपने आऊंगी आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ कि 1 by 1 आप पहले कौन से प्रोजेक्ट को हमें दिखाएंगे? मैम मैं चाहूंगी कि पहले इस तरफ से स्टार्ट लेते हैं, जैसे आपके बहुत शुक्रिया। और बता दीजिएगा कि क्या है ये
और इसका बताने का मकसद क्या है? ऑनरेबल सर, हमारे रिस्पेक्टेड सर जुल्फ़िकार साहब और हमारी मैडम और हमारी मैडम, इनको मैं बताना चाहूंगी, आजकल जो है वो फ्यूल का बहुत बड़ा क्राइसिस है, गैस का बहुत क्राइसिस है। आए दिन सीएनजी की स्ट्राइक, घरों में गैस नहीं आ रही, खवातीन का ये सुबह शाम का रोना। तो इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में, तो जिससे कि हम अपने खाने को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विदाउट, आप देख रहे हैं, कोई हीट, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई गैस का कनेक्शन नहीं है। अब मैं आपके सामने ये दिखाऊंगी, खाना हमारा ठंडा खाना है। मैम आप चेक करेंगे प्लीज, हाथ लगा के। जी जी, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये अच्छा, ये इसकी तफसील अभी हम थोड़ी सी बयान करते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। ये बेसिकली जो केमिकल हीटर का एक मॉडल है, उसका डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल वाला केमिकल हीटर जो है वो यूज करते हैं जो ग्लेशियर पर हमारे फौजी हजरात होते हैं। इतनी ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर इतना डिक्रीज होता है कि हर चीज बर्फ बनी हुई होती है, तो वहां पर वो अपने खाने को केमिकल हीटर के जरिए गर्म करते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने ये पानी डाला है, इसी तरह से वो भी अपने बैग में जो उनका फ्रोजन फूड होता है उसको वो डालते हैं और केमिकल का रिएक्शन होता है और वो खाना जो है कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। जितनी देर में हमारा खाना गर्म होता है, हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं ताकि टाइम की सेविंग की जा सके। ये बच्चों को भी साथ में आ जाइए बेटा, इस तरफ आइए, मेरे साइड पे खड़े हुए ताकि फोकस हमारा यहाँ है। ये दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट जिसमें कि जिसमें देखिए आपको बता रही है कि क्या होता है। पहले देख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तेजी से डाल दीजिए, तेजी से डाल दीजिए। ये देखिए, ये है लावा। जो वॉल्केनोज होते हैं, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के अर्जियात का जो है सिस्टम है, वो मुख्तलिफ तरह की जमीन हमें एक सी नजर आती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में कहीं कहीं चेंज होता है। तो जमीन के अंदर बहुत से मादनियात और बहुत सारी चीजें पिघली हुई हालत में होती हैं। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है, तो जमीन को वो मैग्मा, पिघला हुआ मादा जमीन को फाड़ कर बाहर ऐसे आ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद ये सर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्टर के हवाले से। ठीक है, तो ये एक इसमें लगाया गया है हमने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये मैट्रिक क्लास का टॉपिक है। तो इसमें हमने ये दिखाया है कि आप इस कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बड़ी अजीब सी बात लगती है कि शबीह उल्टी कैसे बनती है। जब हम इसको अंधेरे में इस प्रोजेक्टर को डिस्प्ले करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक मूवेबल सा हमने गत्ता लिया है सिर्फ, और यहाँ हम मोबाइल को रखेंगे। जब हम मोबाइल को रख के यहाँ इसको मूव करते हैं और किसी एक एंगल पे हमारी पिक्चर बहुत अच्छी तरह सेट हो जाती है और स्क्रीन जो है वो उल्टी बनना शुरू हो जाती है और बच्चे अपनी आंखों से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बच्चों से एक्सप्लेन। अब ये हमारी स्टूडेंट्स बताएंगी, उन्होंने बनाए हुए हैं। कुछ बच्चियां आ नहीं पाई, ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या प्रोजेक्ट है। हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये पास्कल के कानून से इस्तेमाल किया जाता है, उसके कानून से बनता है। पास्कल एक साइंसदान था जिसने ये बात बताई कि किसी भी लिक्विड के ऊपर पिस्टल, यानी हमने इसको पिस्टल बना दिया, किसी भी लिक्विड को पिस्टल के साथ पुश करेंगे तो चारों तरफ बराबर जाएगा, किसी तरफ कम नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये काम करेगा। इस तरीके से बड़े बड़े हाइड्रोल लिफ्ट, हाइड्रोल प्रेस और हाइड्रोल ब्रेक और ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं। हाइड्रोलिक ये मैम, ये भी दो और बातें हैं, ये टीचर भी बता सकती है। अच्छा ठीक है।
ये एक सिंपल जो हमारे कोर्सेज में रेफ्रिजरेटर का मॉडल है, ये एक मॉडल बनाने की कोशिश की गई है। इसमें ये दिखाया गया है, वैसे जो ओरिजिनल रेफ्रिजरेटर का जो मॉडल होता है उसका फिनोमेना तो गैसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टीम एक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है जो कि हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है। जब आप देखेंगे ये इसका जो है इंडिकेटर है, एक सेंसर लगाया है इसमें जो कि ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। इस वक्त टेम्परेचर 21 पॉइंट समथिंग है। हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी ऑनरेबल मैडम अगर आप हाथ डाल के चेक करें तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडक महसूस होगी आपको। ओरिजिनल रेफ्रिजरेटर जी, ओरिजिनल रेफ्रिजरेटर का एक मॉडल है जो कि बच्चों ने बनाया है ताकि कल को वो ओरिजिनल बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सके। अब एक बजे इस तरफ आ जाएंगे, नहीं चलना आपको। ये एक प्रोजेक्ट है हमारा और ये प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। बताइए कैसे बनाया है, क्या चीज है ये? ईशा आप बताइए। ये एक स्टीम इंजन है। इससे हमने एक बोतल में पानी लिया है और ये कैंडल है। इसके अंदर हम जब आग लगाएंगे और इसको इसके नीचे रखेंगे तो इसमें हीट पैदा होगी और हीट से स्टीम पैदा होगी और इस पिस्टन के जरिए, इस इंजेक्शन के जरिए कोई भी एक गोल चीज खींच सकता है जिसकी वजह से स्टीम पैदा हो सकती है। ये सिंपल स्टीम इंजन का मॉडल बनाया है इन्होंने। स्टीम पैदा हुई, ये सिरिंज को एज ए पिस्टन यूज किया और पिस्टन मूव करना शुरू हो गया और व्हील चलना शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये है, आप एक्सप्लेन करेंगी थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए बेटा। ये कार्निवोरस प्लांट का मॉडल है। ये कार्निवोरस प्लांट का मॉडल है। ये गोश्त को पौधा होता है जो कि मुख्तलिफ जंगलात में पाया जाता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें पौधे जिनसे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगी। ये जो है बच्चों के लिए बड़ी हैरत की बात थी कि कीड़े तो पौधों को खाते हैं, पौधे कैसे कीड़ों को खा सकते हैं। तो ये एक मॉडल जो है पिचर प्लांट का बनाया। पिचर मीन सुराही। ये सुराही अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत पिचर प्लांट दुनिया में बनाए हैं, अफ्रीका के ममालिक में बहुत से हैं। इसकी ही एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास। और ये जो है ये देखें आप, ये मैं इसको मूव नहीं कर रही, ये खुद मूव हो रहा है। एक इंसेक्ट है, एक फ्लाई है जो कि इसकी अट्रैक्शन में जो नेक्टर है इसके अंदर, जो केमिकल है इसके अंदर, वो इतना खुश रंग और खुश इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है उसकी कि वो इस अट्रैक्शन में कीड़े मकोड़े इस तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं ये कीड़े मकोड़े सब इस तरफ आ रहे हैं और बिलाखिर ये लिड जो है वो ऑपरेट कीजिए इसको। बिलाखिर ये लिड इसकी ये जो है इसके अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन करके दिखाइए इसको बटरफ्लाई को, और ये जो है वो फिर उसके बाद लिड बंद हो जाएगी। लिड को बंद कर दीजिए। आइए बेटा बंद कर दीजिए। नहीं चलिए हो जाएगी। अच्छा आ जाइए बेटा। आप सबको मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस हवाले से कि हमारे स्कूल में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी सबसे ज़्यादा HM की जो आपकी रोल मॉडल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मैं आप सबके लिए मैं क्लैपिंग करवाना चाहूँगी कि आप सबने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने यानी उस लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए बहुत इनोवेटिव काम किया आप सबने। और very thankful to you to share these ideas with us, and again we want to invite you again in our district because you all are the nation builders, because you are the leaders of pioneers and teachers leaders हैं आप वो साथीदार हैं, वो टीचर्स हैं जिनका फाउंडेशन और जिनका इनोवेशन, जिनका विजन बहुत हाई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर जुल्फिकार साहब के साथ, हमारे डायरेक्टर के साथ आपकी जो वाबस्तगी इसको हम चाहेंगे कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तक इंशाल्लाह हम आपके लिए एक सेमिनार कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपका जो काम है सारे लोग देखें। हमारे इस डायरेक्टर के प्लेटफॉर्म से आपका काम जो है बहुत दुनिया दूसरी जगह भी जाना चाहिए, जो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट भी हम रखेंगे, अपनी सपोर्ट भी हम आपको जो दे सकेंगे अपने प्लेटफॉर्म से वो भी इंशाल्लाह। मैं इन तमाम की काविशों को देख करके वही शेर दोबारा कहने को दी जा रहा है मुझे कि ये नील फिजा जिसे कहते हैं आसमां, ये नील फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकशां तो हकीकत में कुछ नहीं। सुभानअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं डायरेक्टर की
और जुल्फ़िकार बेहन साहब की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने बनाए हुए मॉडल को दूसरों तक पहुंचा सकें। और ये एक खिदमत है, काविश है, जिसे मैं सलाम पेश करूंगी। और ये वाकई में जुल्फ़िकार बेहन साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं अपने मुल्क की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टीचर्स की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क के बच्चों में क्रिएटिविटी की सलाहियतों को उजागर करने के लिए, और जो छुपी हुई सलाहियतें हम लेके बैठे हुए हैं उनको नुमाया करने के लिए। और मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया।